नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। अब देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब होता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपकी रेटिनल डिजीज जो डेवलप होती है, ठीक है। रेटिना क्या है, आपकी आंखों का एक पार्ट है। तो डायबिटीज़ की वजह से आपकी रेटिनल जो डिजीज डेवलप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब देखिए, डायबिटीज़ होना यानी शुगर का बढ़ना, उसकी वजह से आपके रेटिना पर क्या असर पड़ता है। देखिए, जैसे आपका शुगर बढ़ता है वैसे ही क्या है, आपके रेटिना को भी क्या करता है, डैमेज करता है, जिससे आपको क्या है, दिखना बंद हो जाता है। अब आपकी बॉडी में रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना का काम होता है लाइट को फोकस करना, ठीक है, लाइट को कैप्चर करना। जैसे आपकी लाइट क्या है, यहाँ कॉर्निया से लेंस पर पड़ती है तो वो कहाँ फोकस होती है, यहाँ आपके रेटिना पर फोकस होती है। रेटिना क्या है, आपकी आंखों का ये पिछला हिस्सा होता है जहाँ पर आपकी लाइट क्या है, आगे से लेंस से फोकस होती है। और जैसे ये लाइट यहाँ पर फोकस होती है तो यहाँ पर रेटिनल सेल होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। अब वो सेल कौन से हैं, वो सेल हैं आपके रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। ये सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये सेल का काम क्या होता है, देखिए, रॉड्स का काम होता है कि डिम लाइट में जो आपको दिखता है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से दिखता है, रॉड्स की हेल्प से दिखता है। कॉन्स का क्या, आपके आंखों में क्या फंक्शंस है, देखिए, कॉन्स का होता है कि ब्राइट लाइट में जो आपको दिखाई देना लगता है वो कॉन्स की हेल्प से होता है। दूसरा क्या है, ये कलर जो आपको दिखते हैं, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये कलर क्या है, कॉन्स की हेल्प से दिखते हैं। तो ये जो फोटो रिसेप्टर होते हैं, ये सेल्स कहाँ होते हैं, यहाँ पर रेटिनल सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे यहाँ पर लाइट क्या है, लेंस से यहाँ पर रेटिना पर फोकस होती है तो ये सेल क्या करते हैं, उस लाइट को, ठीक है, कैप्चर करते हैं और इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही उस लाइट को, ठीक है, उस पिक्चर को क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से आपकी नर्व पास होती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये नर्व क्या है, आपकी ब्रेन तक जाती है, ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये नर्व क्या करती है, उन सिग्नल को क्या करती है, ब्रेन तक लेके जाती है। फिर ब्रेन उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या है, इमेज में कन्वर्ट करता है और आपको दिखाई देना लगता है। आपका ब्रेन बताता है कि ये पिक्चर किस चीज की है, तब आप पहचान पाते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल कहाँ से जाते हैं, आपके रेटिना से जाते हैं। अगर शुगर बढ़ने की वजह से अगर आपके रेटिना पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर ये रेटिना काम नहीं कर पाएगा। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपको पिक्चर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो प्रॉब्लम होती है वो डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज पर, यानी आपको कितने लंबे टाइम से शुगर की दिक्कत है। जितने लंबे टाइम तक आपको शुगर होगा उतना ज्यादा क्या है, रिस्क बढ़ जाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, ठीक है। अब देखिए, इसका कारण तो आपको पता है कि इसका कारण कॉज है डायबिटीज, लेकिन कुछ सिस्टमिक फैक्टर भी होते हैं जो इस बीमारी को क्या है और बढ़ा देते हैं। वो फैक्टर कौन से हैं, देखिए, वो सिस्टमिक फैक्टर सबसे पहले क्या है, आपका हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन क्या होता है, यानी बीपी का बढ़ना। जिनको शुगर के साथ साथ बीपी की दिक्कत है उनमें क्या होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क और ज्यादा हो जाते हैं। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। जो लोग मोटे हैं उनमें भी क्या है, रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लिपिड का ज्यादा बढ़ना। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, जाहिर सी बात है उनका हाई ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। उनमें भी क्या होते हैं, रिस्क ज्यादा होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, ठीक है। तो जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको मोटापे की दिक्कत है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, सिगरेट पीते हैं, उनको भी क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी के। तो ये सिस्टमिक फैक्टर है जो आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब देखिए, इसमें होता क्या है,
कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है? तो इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कैसे ये डिजीज डेवलप होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन होता है। माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन का मतलब होता है कि जो आपकी रेटिनल छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, माइक्रो मतलब छोटी, ठीक है, छोटी जो आपकी ब्लड वेसल्स है ये क्या करती हैं, आपके स्पार्ट को सप्लाई करती हैं। और ऑक्लूजन का मतलब है कि अगर ये ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी में शुगर बढ़ता है ये क्या करती हैं, जो आपकी छोटी छोटी नसें हैं उनको क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। और अगर इनको ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा तो ये जो पार्ट है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन होता है, दूसरा है रेटिनल हाइपोक्सिया। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। हाइपोक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन में कमी आ जाना। ऑक्सीजन कहाँ से पहुंच रहा है, क्योंकि आपका जो ब्लड जा रहा है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। जो ऑक्सीजन आप क्या है, आप सांस में ले रहे हैं वो आपको फेफड़ों तक जा रही है, तो उसे कौन कैरी कर रहा है, उसे ब्लड कैरी कर रहा है। और जैसे जैसे ब्लड आपके बॉडी में जा रहा है तो वो क्या है, ब्लड भी सप्लाई हो रहा है। तो हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन में कमी आना। रेटिनल हाइपोक्सिया, जैसे ये नसें ब्लॉक हो जाएंगी, यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगा। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो यहाँ पे रेटिनल सेल है, जो मैंने बताया रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, लाइट को, जो भी पिक्चर यहाँ पर बन रही है, जो भी लाइट आ रही है उसे क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उसे ब्रेन तक भेजते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन इस पार्ट को नहीं मिल पा रहा है। अब तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है माइक्रो वेस्कुलर नियोवेस्कुलराइजेशन। नियोवेस्कुलराइजेशन यानी यहां पर क्या है, अब छोटी छोटी ब्लड वेसल्स क्या है, बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये नसें ब्लॉक होती हैं यहाँ पर, तो माइक्रो छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं, नियोवेस्कुलराइजेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये छोटी क्या है, आपकी ब्लड सप्लाई है, यहाँ पर जैसे शुगर बढ़ा तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इस एरिया को ब्लॉक कर दिया है। अब इस एरिया को ब्लॉक कर दिया है तो यहाँ पर सप्लाई क्या है, जा नहीं रहा है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे सेल्स डैमेज होते हैं तो ये क्या है, नई ब्लड सप्लाई फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर क्या है, जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करती है। वेस्कुलर एंडोथेलियल होता है जो सेल क्या है, आपकी नस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। तो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर यानी इसे स्टिमुलेट करती है, यहाँ पर नई ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और नई ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ से भी क्या है, सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या होती है, ये कमजोर होती है, एकदम से रप्चर्ड हो जाती हैं, लीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे ये नई छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है ये लीक होना स्टार्ट होती हैं तो यहाँ पर क्या है, ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड लीक हो जाता है, जिससे क्या है और भी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। विजन लॉस होने की जो दिक्कत है, दिखाई देना जो बंद हो जाता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हो गया, आपकी छोटी छोटी नसें हैं ये ब्लॉक हो जाएंगी शुगर बढ़ने के कारण, लंबे टाइम तक अगर शुगर बढ़ा हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज डिपेंड करता है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज कितना है, कितना लंबे टाइम तक आपको शुगर है, उससे क्या है ये रिस्क और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये नसें ब्लॉक हो जाएंगी, वहां पर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जिससे सेल डैमेज हो जाएंगे और न्यू वेस्कुलराइजेशन होगा, ठीक है, माइक्रोवेस्कुलर लीकेज हो जाएगा, यानी जो नई ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यू वेस्कुलराइजेशन और नई ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, वो रप्चर्ड होती हैं और ब्लड यहाँ पर लीक हो जाता है,
जिसकी वजह से क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होता है। अब इसमें लक्षण क्या आते हैं, देखिए आपने कई सारे शुगर पेशेंट को देखा होगा जिनको क्या होती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, उनके विजन में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले लक्षण क्या आते हैं, देखिए सिम्टम्स जो इसके हैं, सबसे पहले जो सिम्टम्स आएगा वो आएगा ब्लड विजन। ठीक है, उनका विजन ब्लर हो जाता है, दिखाई देना क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ब्लैंक स्पॉट आते हैं। देखिए ब्लैंक स्पॉट का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज को देख रहे हैं तो बीच बीच में क्या है, एक हल्का सा धुंधला सा स्पॉट दिखाई देता है, आंखों के बीच में एक स्पॉट, एक धब्बा सा दिखाई देता है। वो भी शुगर पेशेंट में, डायबिटिक रेटिनोपैथी में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तीसरा है पुअर नाइट विजन। अब पुअर नाइट विजन क्यों होता है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ पर क्या होते हैं, रेटिनल सेल होते हैं जो होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स का काम होता है डिम लाइट में देखना। ठीक है, रात में जो आपको दिखाई देता है वो किसकी हेल्प से दिखाई देता है, रॉड्स की हेल्प से। ठीक है, तो जब आपका क्या है, यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है तो रॉड्स क्या होते हैं, ये सेल्स जो है ये होते हैं डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनका प्रॉपर फंक्शन जो है, काम है, वो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आपको रात में दिखाई देना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगला है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है, देखिए जैसा मैंने बताया कि कॉन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो कॉन्स भी क्या होते हैं, धीरे धीरे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, कॉन्स भी क्या है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिस वजह से क्या है, आप कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कलर आपको दिख रहा है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, तो कलर दिखाई देना भी बंद हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण आते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में। रेटिनोपैथी मतलब रेटिना की जो प्रॉब्लम शुगर की वजह से डेवलप होती है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, यानी इसका मैनेजमेंट क्या है। देखिए जैसे मैंने बताया कि आपको क्या है, शुगर की वजह से प्रॉब्लम डेवलप होती है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो अगर आप क्या है अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी डिजीज को आप क्या है ठीक कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे ये होता है कि शुगर तो कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जो आपको प्रॉब्लम जितनी जल्दी बढ़ रही है उतना आप उसको क्या है, उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं, उतना लेट आपको प्रॉब्लम डेवलप होगी, स्लो स्लो डेवलप होगी। लेकिन अगर आप डाइट में कंट्रोल नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है, जिससे विजन भी लॉस हो सकता है, आपको दिखाई देना भी बंद हो सकता है। तो सबसे पहले आपको डाइट में क्या करना है, शुगर इनटेक आपको कम करना है, जिससे आपका क्या है, डायबिटीज बढ़ता है, वो चीजें आपको नहीं लेनी है। अपना क्या है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, यानी बीपी को, जिनको बीपी की समस्या है उनको बीपी को कम करना है। जिनको रीनल डिजीज है, किडनी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है और आपको साथ में शुगर है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम भी आपको डेवलप हो सकती है। तो जिनको किडनी डिजीज है उनको भी ये प्रॉब्लम क्या है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो शुगर को कम करना है, ब्लड प्रेशर को कम करना है, जिनको रीनल डिजीज है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पहले उसको ठीक करना है कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, स्टोन है, इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, साथ साथ में आपको क्या करना है, स्मोकिंग को छोड़ना है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको क्या है, सिगरेट अपनी कम कर देनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा, आपका वेट मेंटेन होगा। ठीक है, क्योंकि वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट मेंटेन नहीं करेंगे तो फैट आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा होगा तो लिपिड ज़्यादा होगा, यानी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो बीपी की दिक्कत होगी, बीपी की दिक्कत होगी तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुगर को कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, जिनको रीनल डिजीज है यानी किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करना है, सिगरेट को कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है यानी अपने वेट को मेंटेन रखना है, और एक हेल्थी डाइट लेनी है। ऐसा खाना आपको नहीं लेना है, फैटी फूड नहीं लेना है, शुगर ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, नमक ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, तो एक हेल्थी डाइट आपको लेनी है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।